नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप? आज फिर मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। मैं इस कहानी के ज़रिए आपको हमारे जीवन में एक अध्यापक की, एक गुरु की विशेषता बताना चाहता हूँ कि उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। ज़िंदगी के शुरुआती पड़ाव में हम में से हर कोई गुरु अध्यापक के संपर्क में रहा, और आज ये मेरी कहानी सुनने वालों में बहुत सारे अध्यापक भी होंगे। तो मैं एक अध्यापक की आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें 40 वर्षों बाद उसका एक स्टूडेंट उससे मिलने आता है। स्टूडेंट जो है वो दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाज़ा खुलता है। स्टूडेंट बोलता है, नमस्कार सर, मुझे पहचाना? कौन? सर, मैं आपका स्टूडेंट, 40 साल पहले का आपका विद्यार्थी। ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर आओ बैठो, क्या करते हो आजकल? उन्होंने बड़े ही प्यार से उसे बैठाया, पीठ पर हाथ फेरा और ये बातें पूछी। सर, मैं भी आपकी तरह टीचर बन गया हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल लोग अध्यापक बनना कम पसंद करते हैं, फिर तुम कैसे टीचर बन गए? सर, जब मैं कक्षा 7वीं में था तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी। उसमें आपने मुझे बचाया था। मैंने तभी शिक्षक बनने का निर्णय ले लिया था। वो घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैं भी याद आ जाऊंगा। अच्छा, तब क्या हुआ था? अध्यापक ने पूछा। सर, 7वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब गरीब थे। एक दिन वह अमीर लड़का बहुत महंगी घड़ी पहनकर आया और उसकी घड़ी चोरी हो गई। कुछ याद आया सर? सर सोचते हुए, 7वीं कक्षा नहीं, बताओ आगे। स्टूडेंट ने बताना शुरू किया। हाँ सर, उस दिन मेरा उस घड़ी पर मन आ गया था। खेल के पीरियड में जब उसने अपनी घड़ी निकालकर अपने पेंसिल बॉक्स में रखी, तो मैंने मौका देखकर वो घड़ी चुरा ली थी। और उसके बाद आपका पीरियड था। उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की। आपने कहा कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है वह उसे वापस दे दो, मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा। लेकिन सर, डर के मारी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैंने घड़ी वापस नहीं की। फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक लाइन में आंखें बंद करके खड़े होने को कहा। यह भी कहा कि आप सबकी जेब देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी नहीं मिल जाती तब तक कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब आंखें बंद करके खड़े हो गए। आप एक एक करके सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन तेज होने लगी। मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोर का ठप्पा लगने वाला था। मैं आत्मग्लानि से भर उठा था। उसी समय जान देने का निश्चय कर लिया था, लेकिन मेरी जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आपने लाइन के अंत तक सबकी जेब की तलाशी ली और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल नहीं आना, और जिसने भी यह चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम न करे। इतना कहकर आप फिर हमेशा की तरह पढ़ाने लगे। कहते कहते उस स्टूडेंट की आंखें भर आईं। वह रूंधे हुए गले से बोला, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आगे भी कभी किसी पर भी आपने मेरा चोर होने का जाहिर नहीं होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं भी आपके जैसा एक टीचर बनूंगा। हाँ हाँ, मुझे याद आया। अध्यापक की आंखों में चमक आ गई। फिर चकित हो बोले, लेकिन बेटा, मैं भी आज तक नहीं जानता था कि चोरी किसने की है, क्योंकि मैं जब तुम्हारी जेब की तलाशी ले रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी।
तो दोस्तों, ऐसे होते हैं अध्यापक। अध्यापक संस्कार का निर्माता होता है, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। वह कभी किसी की कमी को सामने नहीं लाता, बल्कि वह अपने स्टूडेंट्स की क्वालिटी को निखारता है। सो आई सैल्यूट ऑल द टीचर्स। थैंक यू।